तो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। पूर्व कांग्रेस नेता नीरज सिन्हा की हत्या के बाद विरोध में धनबाद में बंद पूर्व विधायक संजीव सिन्हा को दुमका जेल शिफ्ट किया जाने से भाजपा समर्थक नाराज है और वापस धनबाद जेल शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ तो दिलीप, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भाजपा के समर्थन जो है नाराज और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? तो दिलीप, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ कि ये रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी समर्थक है जो इतने नाराज है, इतने आक्रोशित क्यों है, क्या कुछ है पूरा मामला? लाइव है कमांड ऑफिस से। तो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक ने वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के विरोध में धनबाद जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने से भाजपा समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं और वापस धनबाद जेल शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो एक बार फिर दिलीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो दिलीप, रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आज महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम का आयोजन धनबाद जिला भाजपा कमेटी की तरफ से किया गया। भाजपा के तमाम बड़े नेता रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद है, इनके कार्यकर्ता मौजूद है और जो समर्थक है वो मौजूद है और खास करके जो संजीव सिंह को चाहने वाले हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मजदूर संगठन ये चलाते हैं जनता मजदूर संघ, उनसे भी जुड़े लोग यहाँ पे हैं। और जिस तरह से संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल शिफ्ट किया गया, जानकारी नहीं दी गई, जबकि जो उनके लॉयर थे उन्होंने उनके बेहतर इलाज के लिए न्यायालय में आवेदन दे रखा था और ये मांग की थी कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए वैसे जेल में शिफ्ट किया जाए जहां पे इनका बेहतर इलाज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया जेल अधीक्षक पे, जेल आईजी पे कि इन्होंने अपने मन से इन्हें दुमका जेल शिफ्ट कर दिया है जहां पे बेहतर सुविधा नहीं है, इलाज को लेकर के सुविधा नहीं है। और यही वजह है कि आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं यहाँ पे और वो मांग कर रहे हैं, जेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जेल के आईजी से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने संजीव सिंह को लेकर के जो जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई और दुमका जेल में जो संजीव सिंह को रखा गया उनको जल्द से जल्द धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे कुछ बड़े नेता हैं, धनबाद के पूर्व मेयर भी यहाँ पे मौजूद है, जिला अध्यक्ष मौजूद है, संजीव सिंह की पत्नी भी मौजूद है और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बाघमारा के विधायक जो ढुल्लू महतो उनकी पत्नी सावित्री देवी यहाँ पे पहुंची हुई है और ये तमाम विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है और ये साफ तौर पर मांग कर रहे कि उन्हें वापस लाया जाए धनबाद जेल। अगर वापस नहीं लाया जाता है तो वो आने वाले समय में बड़े आंदोलन करेंगे और
यहाँ से रांची तक कूच करना पड़ेगा, रांची तक कूच करेंगे और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री झारखंड के, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया? क्या ये राजनीतिक साजिश हो सकती? क्योंकि संजीव सिंह झरिया के विधायक थे और इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी बीजेपी के टिकट से, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीत दर्ज की, जो स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी और नीरज सिंह की हत्या के आरोप में ही धनबाद जेल में बंद है। यहाँ पे हम अब बात करने चाहेंगे, यहाँ पे मानस परसून है बीजेपी के नेता। आखिर क्या वजह रही सरकार ने इस तरह के गलत निर्णय, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जिस दिन शिफ्ट किया गया आनंद फानन में 7 बजे ऑर्डर जेल आईजी के द्वारा ये लिया गया, जबकि उन्हें पता है कि धनबाद होटवार जेल से धनबाद वो लाए गए थे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से उनको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा उनको ये आदेश मिला था कि वो तत्काल रद्द करें, जो यहाँ तो सीजीएम के द्वारा इन लोगों ने गलत तरीके से विरोधियों ने ले लिया था। वैसे स्थिति में तुरंत उसको वापस किया गया और उनको धनबाद जेल शिफ्ट किया गया। ऐसी स्थिति में उनको फिर तुरंत और आनंद फानन में दुमका ले जाना, जबकि पता है कि स्वास्थ्य की स्थिति उनकी गंदी है, वैसी स्थिति में कहीं पर भी जहां स्वास्थ्य किसका चिकित्सा का जरूरत है, हम लोगों ने एक दिन पहले अर्जी दी थी और पूरी तरह से अधिकार का हनन किया है। जेल प्रशासन ने अपने न्यायपालिका का हनन किया है और अवहेलना के चलते ये स्थिति हुई है। हमारे साथ धनबाद के पूर्व मेयर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस तरह के मामले में सरकार पे गंभीर आरोप लगाना कितना सही तर्क है? नहीं, क्या आप ही बताइए क्या कारण था? जेल में रहकर क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया था? क्या आप लोगों के नज़र में कभी ऐसा कुछ आया कि इस तरह का स्टेप होना चाहिए? और निश्चित रूप से ये 100% षड्यंत्र है और जेल प्रशासन की हिम्मत नहीं कि इस तरह का वो स्टेप ले सके। और कैसे, किस फोन से, किस षड्यंत्र से ये काम हुआ, ये सारे टेलीफोन और जो मोबाइल के कॉल्स आए, ये सब प्रमाण हैं और इनको केवल जांच की आवश्यकता है और इसमें उच्च स्तरीय जांच करके षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। बिल्कुल, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और यही वजह है कि यहाँ पे लोग किस तरह से डटे हुए हैं, जो समर्थक है वो डटे हुए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे डटे हुए और ये पूरे तरीके से मांग कर रहे हैं। जाना न्यायपालिका का भी उल्लंघन है और हम ये लगातार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और ये लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आदरणीय रागिनी सिंह जी निरंतर लोकप्रिय हो रही हैं। संजीव सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही है और इस लोकप्रियता को देख करके जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, कांग्रेस के लोग, उन्हें यह नागवार गुजर रहा था। चूंकि उनकी सरकार है, सरकार में संलिप्तता है उनकी, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें यहाँ से दुमका जेल भिजवाया। हालांकि दुमका जेल जाने से उनकी लोकप्रियता यहाँ दिखाई पड़ रही है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के, जनता मजदूर संघ के सामान्य कार्यकर्ताओं में किस प्रकार के आक्रोश है, वो उनकी लोकप्रियता को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर कि जब केस अंतिम दौर में है, उन्हें लगातार अधिवक्ताओं के संपर्क की आवश्यकता है। वह अधिवक्ताओं के संपर्क में ना रहें, इसलिए साजिश के तहत उनका दुमका जेल भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम महाधरना समर्थकों का दबाव जेल प्रशासन पर कितना काम आएगा? तो दिलीप, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा दूं कि बीजेपी समर्थकों का दबाव जेल प्रशासन पर कितना काम आने वाला है? न्यायपालिका के आदेश के उल्लंघन का, जो यहाँ के सरकारी पदाधिकारियों ने जो उल्लंघन करने का काम किया है, दोषी व्यक्ति को सजा मिले। दोषी व्यक्ति को सजा मिले। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है और लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जेल आईजी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और ये साफ तौर पे मांग कर रहे हैं सरकार के, जिस तरह से जेल मैनुअल का उल्लंघन करके, हालांकि इस शिफ्ट को लेकर के किसी भी प्रकार की तरफ से न्यायालय में न तो अर्जी दी गई थी, ना उनको इसमें शामिल किया गया, तो उसके बावजूद भी उन्हें शिफ्ट किया गया और आज विरोध प्रदर्शन उसी के खिलाफ है। हम संजीव सिंह की पत्नी से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो इस पूरे मामले को लेती है। उनके साथ बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले को किस तरह से ले रही है आप देख रहे हैं जिस तरह से उनके कार्यकर्ता, उनके करीबी, जब से यह निर्णय लिया गया है, सब लोग आक्रोश है। लगातार 8 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है और हम लोग आज महाधरना रखे,
हमारे साथ आज रोड पे उतर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और सभी जनता मजदूर संघ के सभी नेतागण यहाँ उतर चुके हैं और एक ही अपील है कि राज्य सरकार इस फैसले को बदले और फिर से विधायक जी को धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो पूरे तरह से जेल का नियम अच्छे तरह से नियम का पालन किए हैं, कभी कोई उल्लंघन नहीं किए। और ये सरकार ये बदले के भावना में ये विपक्षी दल जो दबाव में काम कर रहा है, राज्य सरकार से अपील करती हूँ कि इस निर्णय को बदले और फिर पुनः विधायक जी को वहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि हम लोग को संदेह है कि विधायक जी को जान का खतरा है और वहाँ से हम लोग को अच्छे जगह सुरक्षित जगह मांग करती हूँ राज्य सरकार से। राज्य सरकार को इस फैसले को बदलनी होगी, नहीं तो हम लोग सदन तक घेराव करेंगे। दिलीप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि बीजेपी समर्थकों का दबाव जेल प्रशासन पर कितना काम आने वाला है? उनको वापस शिफ्ट किया जाए। जी तो दिलीप, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा दूं कि बीजेपी समर्थकों का दबाव जेल प्रशासन पर कितना काम आने वाला है? देखिए किस तरह से अभी तक नाराबाजी चल रहा है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में विरोध जारी रहेगा जब तक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक लगातार उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा और ऐसे ही विरोध चलता रहेगा। जी धन्यवाद दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और पूर्व कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के विरोध में धनबाद जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने से भाजपा समर्थक काफी नाराज नजर आ रहे हैं।